प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में कार्बनिक कंपाउंड के आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक कंपाउंड के क्रियात्मक समूहों को, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स इत्यादि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने आईपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, उसमें एल्कीन, एल्काइन और एल्केन को पढ़ लिया था। तो प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग द्वितीयक अनुलग्न को पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाती है। तो क्लास 10 के यूपी बोर्ड में ये पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें मैं 15 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है बार बार पूछा गया है। तो ये 10 सालों का कलेक्शन मैं यहाँ पे इकट्ठा किया हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोग जो है कि यूपी बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए हम लोग एक एक चीज़ों को देखते हैं। तो पहले इसमें हम नज़र देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जितने यहाँ पे देखिए COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। तो इन सारे क्रियात्मक समूहों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब जाके इसका नाम हम लिख पाएंगे। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो बॉन्ड OH होता है। इसका मतलब बॉन्ड OH जहाँ दिखेगा हमको समझ जाना है कि वो अल्कोहल ग्रुप का है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे है C2H5OH, यानी यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि बॉन्ड OH जब जुड़ा होगा किसी कार्बनिक कंपाउंड से तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। चलिए कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1OH। अर्थात कभी, जैसे कहने का मतलब होता है कि कभी आप नंबरिंग काउंट करके अगर आप आईपीएसी नाम लिखना चाहते हैं तो ये सूत्र है। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पे एक श्रेणी अनुलग्न ऑल दिया है। इस श्रेणी अनुलग्न ऑल का मतलब होता है कि OH अगर जुड़ा होगा तो हमको लास्ट में ऑल जोड़ना है, यानी एल्केन में ऑल जोड़ना है। तो इसका मतलब हो जाएगा एल्केनॉल। यहाँ पे देखिएगा एक है CH3OH। तो जैसा कि बताया गया है कि कार्बन के नंबर्स पे जो है कि उसके शब्द मूल होते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है तो आप लोग बताएंगे एक, यानी इसमें एक जब कार्बन है इसका मतलब मेथ होगा। और चूंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए मेथेन का होगा, यानी यहाँ पे ऑल जब जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसका नाम बनेगा मेथेनॉल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मेथेनॉल। मेथेनॉल। इसी के साथ ये देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास है CH3CH2OH। इसका मतलब इसमें भी OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब लास्ट में ऑल जोड़ देना है। तो आप लोग के एग्जाम में ना बस यही श्रेणी अनुलग्न आप लोग को याद रखने हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह होगा तो क्या हम लोग को श्रेणी अनुलग्न मतलब लास्ट में जोड़ना है। तो यहाँ पे भी ऑल जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है वो 2 है, यानी कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो यहाँ पे एथ होता है। इसका मतलब एथेन में हम ऑल जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका नाम होगा, आईपीएसी नाम होगा एथेनॉल। इसका नाम हो गया एथेनॉल। फिर यहाँ पे देखिए कि नीचे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे जो बॉन्ड OH मतलब क्रियात्मक समूह जो OH जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसे कभी प्रश्न आते हैं ना तो नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग करने का अर्थात है कि ऐसे जो है कि सीरीज लिया जाता है जिसमें कार्बन की संख्या जो है कि ज़्यादा आए। जैसे कहने का मतलब हम चाहे तो 1 2 3 4 ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा काउंट नहीं करेंगे। हमेशा उस सिरे से काउंट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पे हो। जैसे अगर हम इधर से 1 2 3 4 काउंट करते हैं ना, जैसे 1 2, ये मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा हम लाते हैं। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, यहाँ इधर से जब 1 2 3 4 हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, यानी 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अगर इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो हम उस साइड से काउंट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता, अभी प्रश्न जैसे आया ऊपर जैसे कि इसमें हमने काउंट क्यों नहीं किया, आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं। जैसे ऐसे 1 और यहाँ पे 2, क्योंकि ये किनारों पे जुड़ा हुआ है, एक नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप अगर लिखना भी चाहते हैं तो 1 एथेनॉल लिख सकते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 पे चूंकि जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2, और क्योंकि 4 कार्बन परमाणु है इसलिए 4 पर होता है ब्यूट, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनॉल। अब आगे ध्यान देंगे हम लोग, इसके बाद से अगला है हम लोग का एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए CHO, यानी बॉन्ड CHO, यानी जिसके साथ CHO जुड़ा होगा उसमें हमको अल जोड़ना है। आप लोगों को बस एक चीज़ अभी हम बताए कि आप लोगों को श्रेणी अनुलग्न ही याद रखने हैं, अल जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग फटाक से इसमें कीजिए, जैसे कार्बन परमाणुओं को काउंट करना है और ऐड कर देना है। तो इसका मतलब जब अल जोड़ेंगे तो चूँकि ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए इसका नाम होगा एल्केनल। यहाँ पे ध्यान देना है, एल्केनल, तो इसका नाम हो गया एल्केनल, यानी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे नाम होता जाएगा। जैसे देखिए इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है और CHO जुड़ा है इसलिए इसमें लास्ट में जोड़ेंगे अल, तो ये हो जाएगा मेथेनल, इसका नाम होगा मेथेनल। थोड़ा सा अंतर है ऑल और अल में। उसके बाद से यहाँ पे है HCHO, सॉरी यहाँ पे मेथेनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एथेनल, एथेनल। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो मेथ होती है, तो इसको लिखेंगे मेथेनल, मेथेनल। और इसके बाद से आ जाएगा ये है, इसमें 1 2 3 कार्बन परमाणु है तो इसको लिखेंगे प्रोपेनल, क्योंकि 3 पर प्रोप होती है। तो इस प्रकार से आप लोग IPSC नाम लिख सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, बस आप लोगों को समझ लेना है। अब आगे देखिए ना, आप लोगों के सामने है कीटोन। कीटोन में बॉन्ड डबल बॉन्ड CO है, इसका मतलब जिसके साथ CO जुड़ा होगा हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन ग्रुप का है। और इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न की अगर हम बात करते हैं तो इसका अनुलग्न होता है ओन। क्या होता है? ओन। इसका मतलब इसमें जोड़ना है ओन। ओन जब जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन, एल्केनोन, एल्केनोन। कोई एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक CH3COCH3 आ जाए, तो इस केस में हम देखेंगे कार्बन परमाणुओं को गिन लेंगे कितना है, उसके बाद से हम लोग नाम दे देंगे। तो इसमें चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3। तो देखिए 2 नंबर पे चूंकि कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो आप लोग लिख सकते हैं 2, कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 और 3, तो 3 पर होती है प्रोप, तो प्रोपेनोन, यानी 2 प्रोपेनोन आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। फिर देखिए एक एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए CH3CH2COCH3। इस केस में विशेष ध्यान रखना है, इसमें नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इधर से 3 नंबर पे जुड़ा है और इधर से 2 नंबर पे जुड़ा है। यानी नंबरिंग हम काउंट करने के लिए अभी बताए ऊपर कि नंबरिंग ऐसे करेंगे जिधर से समूह को कम नंबर मिले। यानी यहाँ से जब करते हैं ना तो 1 2 3 और 4, यानी 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपली 2। यहाँ पे 4 कार्बन चूंकि परमाणु है इसलिए हो गया ब्यूटेनोन, तो 2 ब्यूटेनोन, इसका IPSC नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक और ग्रुप समझ लेते हैं जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है बॉन्ड COOH। इसका मतलब इसका जो श्रेणी अनुलग्न होगा वो होता है ओइक। क्या होता है? ओइक अम्ल, यानी लिखेंगे ओइक अम्ल। इसका मतलब जिसमें भी बॉन्ड COOH आएगा उसमें हमको जोड़ना है ओइक अम्ल। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से ले लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज HCOOH, यहाँ पे देखिए तो कार्बन की संख्या तो 1 है
लास्ट में जुड़ा हुआ है COOH, इसका मतलब इसका नाम होगा, एक पर मेथ होता है यानी मेथेनोइक अम्ल, क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं, जैसे और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आ जाए CH3COOH, तो CH3COOH में कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो जाती है, इसका मतलब इसमें 2 पर एथ होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से हम क्रियात्मक समूहों को जो है कि कर सकते हैं। बस आप लोगों को याद रखना है क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो ये क्रियात्मक समूह है, तो कौन सी चीज़ें अनुलग्न में जोड़नी है, बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोगों के सामने जो अभी यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने लिया था, ये वाला क्वेश्चंस, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके आईपीएससी नाम को सीखेंगे। 15 क्वेश्चंस करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपको दिक्कत करे। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो हम लोगों के सामने कुल 15 प्रश्न है जिनको हम लोगों को सीख लेना है, और यूपी बोर्ड में आप लोगों को जो है कि बहुत ही आसानी होगी। देखिए इसमें पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो लिखा है C2H5OH। अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि जो OH होता है वो जो है कि अल्कोहल ग्रुप का है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। इसका मतलब ये होता है कि इसके लास्ट में ऑल जोड़ना है, और यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो 2 पर एथ होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका नाम होगा एथेनॉल। फिर देखिए इसके बाद से है CH3COCH3, तो ये CO जो है कि कीटोन को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो जवाब होगा कीटोन को प्रदर्शित करता है। इसमें जो है कि हम लोग को काउंट करना है कार्बन परमाणुओं को, तो ऐसे काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको, इसके नाम को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि 2, यहाँ पे ओन जोड़ना है लास्ट में क्योंकि कीटोन ग्रुप का है, और 3 कार्बन परमाणु है तो 3 पर प्रोप होता है, तो 2 प्रोपेनोन, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। और देखिए तीसरे में HCHO, अभी अभी जस्ट बताया गया, इसमें कार्बन परमाणु 1 है और यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, तो इस CHO के जुड़ने का मतलब है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, मतलब अल जोड़ना है, इसमें जोड़ना है अल, ध्यान रहे अल जोड़ना है, तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो यानी मेथ होगा, यानी मेथेनल इसका नाम हो जाएगा, मेथेनल। अब हम लोग ध्यान देते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का है CH3COOH, इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो COOH जुड़ा होता है, तो इसका नाम होता है ओइक एसिड जोड़ना है, इसमें जोड़ना है ओइक एसिड, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 1 और 1 2 हो जाती है, तो 2 पर होता है एथ, यानी एथेन में ओइक जोड़ना है, तो एथेन में जब ओइक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड यानी अम्ल, तो इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CH3CH2COOH यानी COOH जुड़ा हुआ है, इसी को 2 तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया CH3CH2COOH, तो इसका नाम होगा, तो बस आप लोग को अगर नंबरिंग करनी है तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, यानी 1 नंबर पे जो है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे सिंपली, क्योंकि 1 पे जुड़ता है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा 3, चूँकि कार्बन परमाणु है इसलिए इसका नाम होगा, 3 पर होता है प्रोप, तो चूँकि ओइक जोड़ना है क्योंकि COOH है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे नंबरिंग करके 1 प्रोपेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में कह रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
अब आप लोग बात करेंगे इसमें कि इसमें जो है कि कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात कोई भी द्वितीयक अनुलग्न इसमें उपस्थित नहीं है, तब क्या करेंगे। तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में इसी चीज़ों को पढ़े थे हम लोग कि जो प्राथमिक अनुलग्न वाला क्वेश्चन होगा वो कैसे बनाएंगे। तो उसमें बताया गया होगा संतृप्त और असंतृप्त, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी आता है उसे असंतृप्त कहते हैं। तो डबल बॉन्ड आता है तो बताया गया था एल्कीन ग्रुप का होता है, अर्थात इन जोड़ना है। आप लोग यहाँ पे कंसेप्ट एक क्लियर कर लीजिए, जब डबल बॉन्ड आएगा तो इन ऐड करना है, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप लोगों को आइन ऐड करना है। जब ये इतना याद रहेगा ना तो ये भी क्लियर हो जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जोड़ना है, जैसा कि इसमें एल्केन एल्केन जोड़ा गया है। यहाँ देखिए इसमें भी नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पता होना चाहिए कि कितने नंबर पे लगा हुआ है। तो काउंट करने के लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो ये 1 नंबर पे चूंकि इन जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें लिखेंगे, और 3 चूंकि कार्बन परमाणु है, 3 पर नाम होता है प्रोप, तो यह लिखेंगे प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और यहाँ पे चूंकि 1 पर जुड़ा है तो लिख सकते हैं प्रोपीन 1, चाहे 1 प्रोपीन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन हुआ। अभी अभी यहाँ पे बताया गया कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है आइन, तो इसका मतलब 1 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 1 2 3 1 नंबर पे चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम इसको लिखेंगे। 3 पर होता है प्रोप, तो प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। यहाँ पे 1 पे जुड़ा इसलिए लिखेंगे प्रोपाइन 1। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अर्थात इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गया है कि यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो आप लोग किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे, जैसे यहाँ से नंबरिंग करते हैं तब भी एक ही नंबर पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी एक ही नंबर पे आएगा। तो किधर से भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4। तो इसमें कुल मिला के 4 कार्बन परमाणु है इसलिए ब्यूट हो जाएगा। चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम इन जोड़ेंगे, अभी अभी यहाँ पे बताया गया। तो डबल बॉन्ड पे हम लोग को जोड़ना है इन, तो यहाँ से हो जाएगा नाम ब्यूटीन। ब्यूटीन, लेकिन एक विशेष ध्यान और रखना है, ये जो ब्यूटीन नाम हो रहा है तो यहाँ पे चूंकि 1 और 3 पर जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 3 ब्यूटीन, यानी तो इसका एक और नाम होगा जो आप लोग को याद रखना है, ब्यूटा। ब्यूटा, और चूंकि 2 इन जुड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1 3 डाई इन। डाई इन हो जाएगा डाई इन, यानी ब्यूटा 1 3 डाइन या 1 3 ब्यूटा डाइन। इसको रहने दीजिए, इसको याद रखिए ब्यूटा 1 3 डाइन। चूंकि 2 इन ग्रुप है इसलिए यहाँ पे लिखे हैं डाइन। डाइन माने 2 होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इस प्रश्न में देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें भी डबल बॉन्ड का जो है कि गेम है। इसका मतलब डबल बॉन्ड मतलब आप लोग को अब तो याद हो गया होगा कि इन जोड़ देना है। नंबरिंग कर लीजिए ऐसे 1 2 3 और 4, यानी 4 कार्बन परमाणु है तो ब्यूट हो जाएगा। और चूंकि 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है इन तो इसलिए लिखेंगे 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन, क्योंकि 2 नंबर पे था इसीलिए हम लोग लिखे 2 ब्यूटेन। अब आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे CH3OCH2, हाँ इसके बारे में हमने पिछले मतलब अभी टॉपिक जो पीछे पढ़े थे हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था तो यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। ये चूंकि ईथर ग्रुप होता है, ईथर ग्रुप जो होता है वो होता है ROR-, इसका मतलब यदि 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, आर को कहते हैं एल्किल ग्रुप, आर का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप का सदस्य होगा। तो ऐसे जब नाम्स आ जाते हैं तो ये होता है ईथर। तो इसमें जो है कि जो नाम होता है ऑक्सी एल्केन होता है। क्या होता है, ऑक्सी एल्केन। तो इसमें देखिए 1 नंबर पर मेथ है इसलिए मेथाक्सी हो जाएगा, इधर कार्बन परमाणु 2 है तो ये हो जाएगा एथेन, यानी मेथाक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसे लिखेंगे मेथाक्सी, मेथाक्सी एथेन, एथेन, मेथाक्सी एथेन।
और यहाँ पे अगर जैसे C2H5 यहाँ रहता, C2H5 यहाँ पे भी रहता, तो लिखते एथाक्सी एथेन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, जो देखिए 2014, 12, 9, 6 में पूछा गया है C2H4 या CH2CH2। ये तो बहुत आसान है, डबल बॉन्ड वाला तो देख के ही लिख सकते हैं आप लोग। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हो जाएगा इन, और 2 कार्बन परमाणु है इसलिए हो जाएगा एथ, यानी एथीन इसका नाम पड़ जाएगा। ये रहा हम लोगों का। आगे देखते हैं CH3CH2Cl। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह आया है वो Cl है। इसका मतलब जिसमें Cl जुड़ा रहता है उसे हम पूर्व लग्न में लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई भी चीजें जुड़ी होंगी कार्बनिक कंपाउंड में, तो उसको सबसे पहले लिखना है। क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा होगा तो आयोडो। तो इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे क्लोरो, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोरो। चूंकि कितने कार्बन परमाणु है, तो 1 और 2। देखिए सबके साथ जो है कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए एल्केन ग्रुप का होगा, तो 2 पर होता है एथ, यानी एथ में एन जोड़ देंगे तो क्लोरो एथेन नाम पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर, वो कह रहा है CH3CH2CH2OH। तो ये OH वाला तो तुम लोग अभी पढ़े हो कि OH मतलब ऑल जोड़ देना, एल्कोहल ग्रुप का है। चूंकि कार्बन परमाणु को काउंट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु है, 3 पर होता है प्रोप, यानी यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 पे ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 प्रोपेनॉल। ये हो गया तुम लोग का 1 प्रोपेनॉल। अब अगला है CH3 बॉन्ड CHOH, बॉन्ड CHO। तो यहाँ से ध्यान देना है, ये CHO ग्रुप है। तो CHO ग्रुप जब आता है तो अल जोड़ा जाता है। इसका मतलब इस पूरे सीरीज में हमको क्या जोड़नी है, तो जोड़नी है अल। तो यहाँ पे अल हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पहले जो है कि एक्सपेंड करके देखते हैं कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे काम करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा H C H H C H O H C H3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस देखिए इस केस में जो है कि ऑल जुड़ा हुआ है, यानी OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग पहले कर लेते हैं 1 2 3, यानी 3 कार्बन परमाणु है तो 3 पे नाम होता है प्रोप, यानी प्रो पे ऑल जोड़ देना है, तो ये 2 नंबर पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। अब अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, वो है CH3 का होल ट्वाइस CH बॉन्ड CH2OH। तो इसको भी हम एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं इसके संरचना के। तो कभी भी जब बड़ा क्वेश्चन आए ना तो आप लोग एक्सपेंड करके देखना है। जैसे यहाँ पे CH3 2 जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन परमाणु से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे H, यहाँ पे भी HOH। इसमें देखिए नंबरिंग करेंगे तो ये चूंकि क्रियात्मक समूह है तो इसको कम नंबर देना है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे चाहे तो नंबरिंग आप नीचे भी कर सकते हैं, चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी करेंगे तो 3 ही श्रृंखला मिलेगी, इधर भी करेंगे तो 3 ही कार्बन परमाणु मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, यानी हमको काउंट ऐसे करनी है जिससे लंबी श्रृंखला मिले। तो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन परमाणु मिले, तो 3 पर तो नाम होता है प्रोप, लेकिन एक चीज देखिए ये CH3 का काउंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जिसका काउंट नहीं होता है उसको हम पहले लिखते हैं। चूंकि इसका नाम मेथिल है तो लिखेंगे 2 नंबर पे, चूंकि मेथिल छूटा हुआ है इसलिए लिखेंगे 2 मेथिल। 1 नंबर पे ये ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे 1 और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसका नाम हुआ 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ IUPAC नाम ऐसे भी होते हैं जो उलझा के रख देते हैं। तो कुछ ऐसे जो है IUPAC नामों के बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं और तब आगे बढ़ते हैं।
अगर ये आईपीएससी नाम आप लोगों को लिखना समझ में आया हो, लिखना सीख गए हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि क्वेश्चंस की अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कठिन होते हैं और बनाने में थोड़ा परेशानी खड़ा करते हैं। चलिए उनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसको पहले मिटाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि CH3 बॉन्ड CHO बॉन्ड CH3, ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जब आईपीएससी नाम हम लिखेंगे, इसमें देखिए अभी अभी हमने बताया कि जो भी क्रियात्मक समूह होंगे उसको कम नंबर देना है। तो यहाँ पे CHO क्रियात्मक समूह है, तो इसको हमको कम नंबर देना है। जैसे मान लीजिए हम इसको 1 अगर नंबर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, लेकिन बाकी इधर 3 करे कि इधर 3 करे, तो आप किधर भी 3 कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। इसका मतलब 1 2 3, मतलब नंबरिंग में 3 चीज़ें तो काउंट हो गई, लेकिन ये जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो काउंट नहीं हुआ है। तो आप लोग को यहीं पे ध्यान रखना है, जिसका जो है कि नंबरिंग नहीं होगा उसको पहले लिखना है। क्योंकि देखिए ये मेथिल ग्रुप का नंबरिंग नहीं हुआ है, तो इसको लिखेंगे, चूँकि 2 नंबर पे जो है कि ये नहीं हुआ है, इसे लिखेंगे 2 मेथिल। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल। 1 पे चूंकि CHO ग्रुप जुड़ा है, तो CHO जुड़ता है तो उसमें अल जोड़ते हैं, 3 कार्बन परमाणु है, इसलिए हो जाएगा प्रोपेनल। तो 1 प्रोपेनल। प्रोपेनल देखिए एक अल होता है, एक अल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो OH जब रहेगा तब अल जोड़िएगा, CHO रहेगा तो अल जोड़िएगा। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस और भी है जो उलझाऊ टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। कभी कभी लंबे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें घबराना नहीं है। अब जैसे आप ही लोगों से पूछा जाए कि नंबरिंग किधर से होगा, तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि जहाँ जो है कि ग्रुप जुड़ेगा वहाँ नंबरिंग कम होना चाहिए। अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ तक आते आते 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 और 4, यानी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यानी 2 नंबर पे मिला। तो यानी ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर है। ओ का मतलब कीटोन होता है, तो कीटोन ग्रुप का है, तो लास्ट में जोड़ना है ओन। क्या ऐड करना है? ओन ऐड करना है। तो चूंकि 5 है तो पेंटेनोन हो जाएगा, और 2 पे चूंकि जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम होगा 2 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन। पेंटेनोन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए CH3 CH, यहाँ पे जोड़ दे Cl, और यहाँ पे आ जाए CH2 और CH, यहाँ पे चलिए CH जोड़ते हैं, और यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह और जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं CH3, और यहाँ पे एक और ग्रुप जोड़ लेते हैं CH2, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं OH। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। इसमें देखिए OH तो एक क्रियात्मक समूह हो गया, ये जो क्लोरीन है ये पूर्व लग्न में चला जाएगा, एक CH3 अलग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस धैर्य रखना है और इसको बनाना है। जैसे देखिए सबसे पहले हम अभी अभी बताए कि इसमें नंबरिंग जरूरी होता है। तो नंबरिंग करने के लिए आप लोगों के सामने 2 परेशानियां हैं, एक क्लोरीन को कम नंबर दिया जाए कि OH को नंबर कम दिया जाए। तो आप लोगों को नंबर जो है कम जो है कि उसको देना है जो क्रियात्मक समूह है। तो ये OH क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसको कम नंबर देना है। तो 1 2, अब देखिए यहाँ पे भी 2 केस होता है, या तो हम नीचे भी तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन अगर नीचे काउंट करेंगे ना तो 3 तक ही जो है कि श्रृंखला चलेगी। अगर ऐसे चलेंगे ना तो 4 तक चलेगी। देखिए आप लोग 3 4, तो हम जब सबसे लंबी श्रृंखला की तरफ ध्यान देंगे, जो छूट कम होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर से जो है कि CH3 ग्रुप का जो है कि काउंट नहीं हुआ, तो इसको सबसे पहले लिखना है, ये तो हमेशा याद ही रखना है। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, इसलिए 2 मेथिल लिख रहे हैं क्योंकि 2 नंबर पे है।
ये हो जाएगा 2 मेथिल, और क्लोरो यानी क्लोरीन सबसे पहले लिखना है तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखेंगे 3 क्लोरो, कॉमा दे देते हैं 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और 1 नंबर पर जो है कि ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑल, इसलिए 4 चूंकि कार्बन परमाणु है तो इसमें लिखेंगे 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे हम लोग, धैर्य के साथ लिखना है, ये ना कि जल्दीबाजी में गलती कर जाओ, क्योंकि गलती होगी तो इसमें नंबर भी नहीं मिलेगा, अगर सही होगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये हुआ 2 मेथिल 3 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। तो